हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 12th होम साइंस का मिड टर्म का पेपर डिस्कस करेंगे। ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का मिड टर्म का पेपर है। अगर आपका कल पेपर है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं। भले 2x पे देखिए बट कंप्लीट दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले 5 मार्क का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फारूक वांट टू टेक अप हिज करियर इन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। इसके दो पार्ट हैं, ए एंड बी। ए पढ़ते हैं, एक्सप्लेन हिम एनी 3 स्किल्स विच आर इनिशियल फॉर करियर इन दिस फील्ड। आपको कोई भी 3 स्किल्स बतानी है विच आर इनिशियल, जो कोई ज़रूरी है टू मेक करियर इन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। इसमें आपको 3 मार्कर के लिए आंसर लिखना है। इसके बी पार्ट में देखते हैं। इसके बी पार्ट में पूछा है, सजेस्ट हिम 4 करियर ऑप्शंस इन दिस फील्ड। आपको कोई भी 4 करियर ऑप्शंस बताने हैं डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशंस में। ओके, ये 5 मार्कर का क्वेश्चन था। 3 मार्कर इसमें मिलेंगे आपको और 2 मार्कर इसके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं 5 मार्क के लिए। पहला देखते हैं, सची एम टू टेक अप अ करियर इन द क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। सजेस्ट हिम एनी 3 करियर अवेलेबल फॉर हर। आपको क्या करना है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में कोई भी 3 करियर्स बताने हैं। ठीक है, आपको सची को सजेस्ट करना है। आगे रीड करते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा है। बी पार्ट में आपसे पूछा है, ऑल्सो सजेस्ट हर एनी 2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस विच शी शुड पोजेस टू प्रिपेयर फॉर हिज करियर। आपको क्या करना है, कोई भी 2 क्वालिफिकेशंस बतानी है जो कि इसको क्या करे, अपने करियर के लिए उसे करनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस करनी चाहिए फॉर हिज करियर इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन के लिए। ओके, तो ये भी अगेन 3 मार्कर, पहला क्वेश्चन 3 मार्कर था, सेकंड क्वेश्चन 2 मार्कर था। ओके, इसके और पार्ट में भी दे रखा है, उसे पढ़ते हैं। डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स कंडीशन, मिस्टर डॉक्टर रोहन ऑफन प्रिस्क्राइब लिक्विड डाइट और सॉफ्ट डाइट टू हिज पेशेंट्स, state difference between 2 type of diet and also give and 1 example of each। आपको क्या करना है, बेसिकली इसमें आपको डिफरेंस बताना है लिक्विड डाइट और सॉफ्ट डाइट में। ओके, और इसके साथ एक एग्जांपल भी देना है। अगेन ये 3 मार्क का क्वेश्चन है एंड 2 मार्कर में देखिए क्या पूछा है। इसमें मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट क्या होती है वो बताना है एंड फॉर विच एज ग्रुप इट इज़ रिकमेंडेड। ये कौन सी एज ग्रुप के लिए होता है, मतलब मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट जो होती है कौन से एज ग्रुप के लिए होता है। ठीक है, ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। ये 2 मार्कर है। आपको मैकेनिकल सॉफ्ट ड्रिंक क्या होती है पहले वो बताना है, उसके बाद फिर किस एज ग्रुप के लिए होती है वो बताना है। ओके, तो ये 5 मार्कर क्वेश्चन था। अब बात करते हैं 4 मार्कर क्वेश्चन की। 4 मार्कर के लिए आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HACCP। ओके, आपको HACCP की फुल फॉर्म बतानी है, आपने चैप्टर्स में पढ़ा ही होगा। बी पार्ट में पूछा है, वाई शुड इट बी इम्प्लीमेंटेड, गिव 2 रीजन्स। आपको ये इम्प्लीमेंट क्यों किए जाने चाहिए, इसके 2 रीजन्स देने हैं। ओके, सी पार्ट में इससे पूछा हुआ है, सी पार्ट में पूछा है, नेम एनी वन ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। आपको कोई भी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल्स देने हैं। ओके, तो आपका ये 3 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन 1 मार्कर है, थर्ड क्वेश्चन 1 मार्कर है, सेकंड क्वेश्चन आपको 2 मार्कर के लिए पूछा है क्योंकि इसमें 2 रीजंस पूछे हैं आपसे। ओके, अब 4 मार्क के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली इन द इंडियन इज कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग। ओके, अब इस पे पहला पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा वो रीड करते हैं। गिव एनी 1 रीजन मेंशन व्हाई एल्डरली आर वल्नरेबल। हमने चैप्टर्स में पढ़ा था, आपको कोई भी 1 रीज़न देने हैं कि जो एल्डरली पीपल होते हैं वो हमारे लिए वनरेबल क्यों हैं। तो ए पार्ट में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा हुआ। उसके बी पार्ट में देखते हैं, व्हेन द नेशनल पॉलिसी ऑफ ओल्डर पर्सन एडॉप्टेड। तो आपको बताना है नेशनल पॉलिसी कब एडॉप्ट की गई थी फॉर द एल्डरली पीपल। ओके, अब सी पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है, लिस्ट एनी 4 प्रोग्राम्स फॉर एल्डरली पॉपुलेशन ऑपरेटिंग इन आ कंट्री। आपको कोई भी 4 प्रोग्राम्स बताने हैं जो कि एल्डरली पीपल के लिए ऑपरेट किए जा रहे हैं इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 मार्कर के लिए। अगेन ए पार्ट में आपको क्या पूछा हुआ है, पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
ECCE, अब तो पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इसकी, और आप इससे क्या समझते हैं आपको वो भी लिखना है। ओके, 1 मार्कर के लिए ओनली। इसके बाद बी पार्ट में देखते हैं आपको क्या करना है इसमें। राइट डाउन 6 गाइड प्रिंसिपल फॉर ECCE एज lay down under the national curriculum framework of 2005। आपको क्या करना है, 6 प्रिंसिपल्स लिखने हैं जो कि क्या हो, आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में मेंशन किए गए हो। ओके, तो ये क्या करना है आपको 3 पॉइंट्स मिनिमम, 6 पॉइंट्स लिखने हैं इसमें। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट में पूछा है, देयर आर 2 मेन स्ट्रेटेजिकल strategy that can be used for combat the public nutrition problems, name them। आपको कोई भी स्ट्रेटजीज बतानी है, 2 मेन। ओके, टू कॉम्बैट मतलब ओवरकम करना पब्लिक न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स, उन्हें मेंशन करना है यहाँ पे। ओके, आगे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। बी में पूछा है, briefly discuss one advantage and one disadvantage of any one strategy। तो आपको क्या करना है, कोई भी पॉइंट लेके आपको उसका एक 1 एडवांटेज बताना है, फिर उसका डिसएडवांटेज मेंशन कर देना है। ओके, तो इसमें क्या है, आपको आगे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पार्ट में क्या गिवन है, और पार्ट में गिवन है, हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड it is the government's responsibility to provide acquired health care to the citizens। आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसके बेस पे 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ए पार्ट में पूछा है, एक्सप्लेन 3 लेवल्स ऑफ हेल्थ आर प्रोवाइडेड इन इंडिया। आपको क्या करना है, 3 लेवल्स बताने हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड किए जाते हैं इन इंडिया में कैसे। उसके बाद बी पार्ट में क्या पूछा है, नेम एनी 1 न्यूट्रिशन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम ऑपरेटिंग इन इंडिया। आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने बुक में पढ़े हुए हैं इस चैप्टर में, जिसमें हमें न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कंट्रोल, आयरन से, विटामिन ए से, बहुत सारे हमने प्रोग्राम्स पढ़े थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं। तो आपको किसी भी 1 को मेंशन करना है यहाँ पे थोड़ा 3 मार्कर के लिए। ओके, पहला क्वेश्चन जो है 1 मार्कर है एंड सेकंड क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्कर है। तो ये टोटल 4 मार्क के क्वेश्चन